नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन है जो टोक्यो में भारत की ओर से करेंगी प्रतिभाग, अति संवेदनशील रामनगरी को कैसी मिली धमकी और क्यों भूखे प्यासे किसान हो रहे हैं परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा शहर के मोहल्ला परिजादा की रहने वाली बालिका के सेवानिवृत्त बाबू जावेद इकबाल की बेटी शुकायला जावेद को बेटी पैदा होने के चलते उनके पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वह अपने घर पर रह रही थी। लेकिन उनके परिवार वालों ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने एथलेटिक्स खेल में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रैक्टिस जारी रखी और अब तनाव में होने के बाद भी वाराणसी में हुई एथलेटिक्स की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में जीत दर्ज की और अब उनको जापान के टोक्यो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेल में हिस्सा लेने के लिए जल्द मौका मिलेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शुमाइला जावेद है और मैं 3 तलाक पीड़िता हूँ। पिछले कई सालों से मैं अपना तलाक का केस निरंतर लड़ती आई हूँ और वर्तमान में अपनी एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करती आई हूँ और मास्टर एथलेटिक्स में 2 गोल्ड 1 सिल्वर स्टेट लेवल में जीती। उसके बाद अब मास्टर एथलेटिक नेशनल जो कि बनारस में 27 से 30 नवंबर में था, उसमें मेरा 100 मीटर हडल में गोल्ड मेडल रहा है, जिसके लिए मुझे टोक्यो में इंटरनेशनल खेलूंगी इंडिया की तरफ से। तो आप अकेली हैं? अमरोहा से फ़िलहाल मैं अभी अकेली हूँ और उत्तर प्रदेश से काफ़ी बच्चे हैं जो टोक्यो में जाएंगे खेलने के लिए। तलाक पीड़िता होने के बाद भी आप ऐसा मतलब अपने आप को आगे आपने बढ़ाया, तो उसके पीछे किसकी हौसला अफजाई थी? इसके तलाक होने के बाद भी मेरे परिवार का इतना सपोर्ट मिला है, मेरे कार्यालय का इतना सपोर्ट मिला है कि मैं वो कभी नहीं भूल सकती कि मैंने इस जंग को, लोग कुछ भी कहते रहे लेकिन मैंने इस जंग को अपने आप लड़ती रही और अपना मुकदमा जीता। अभी फिलहाल कहीं जॉब कर रही हो आप? मैं बेसिक शिक्षा कार्यालय में जिला कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी जोड़ेरे में कार्यरत। ठीक। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अयोध्या में सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील रामनगरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार, होटल व धर्मशालाओं और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान और एटीएस दस्ता पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रामनगरी में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद सभी प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे शहर में सीआरपीएफ और एटीएस दस्ता को सक्रिय रखा गया है। सीआरपीएफ ने जवान रामनगरी के सभी प्रमुख स्थलों पर तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। ऐसे में रामनगरी की सुरक्षा के कड़े प्रबंध पहले से ही किए गए हैं। इस बीच शहर में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में पूरी तरह हड़कंप मच गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी बड़ी सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी देने वाला युवक गुजरात के अहमदाबाद का बताया जा रहा है। वहीं सीओ अयोध्या आर के चतुर्वेदी ने बताया कि अयोध्या पहले से ही सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नगर है। यह समय समय पर शहर में सघन चेकिंग का अभियान चलाया जाता है। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी को लेकर उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इस तरह के इनपुट आते रहते हैं। जो इनपुट आए हैं उनके विषय में जांच की जा रही है। बाकी की रूटीन चेकिंग और अधिक सघनता से की जा रही है। बम डिस्पोजेबल दस्ता अयोध्या के द्वारा बीडीएस प्रभारी उप निरीक्षक परशुराम चौधरी के हमरा आदेश अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए सघन चेकिंग किया जा रहा है। वैसे भी हमारा जो ये परिसर है संवेदनशील है, उसको लेके मेला में भी हम लोग लगे रहे। हेलोजन ड्यूटी, रेड जोन हमारी एटीएस, उसी क्रम में एक जो सेट ड्रिल होती है उसके थ्रू बीच बीच में हम लोग हाई लेवल चेकिंग करते रहते हैं, जिससे अगर कोई भी संदिग्ध हो, अपने आप को छिपा रहा हो या जिसको लगता हो कि हम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, और अपने फोर्स को भी सक्रिय करने के लिए हम ये चेकिंग करा रहे हैं। कोई इनपुट मिला है सीओ साहब आतंकवादी जिससे आप लोग? ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे तमाम इनपुट इस तरह के आते रहते हैं। जो इनपुट्स आए हैं उनकी हम जांच करवा रहे हैं क्या सत्यता उसमें। बाकी हमारी जो चेकिंग है रूटीन की है उसको हम और तगड़े से करा दे रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट।
बदायूं जिले के नगर वजीरगंज में खाद गोदाम पर किसानों को नहीं मिल पा रही खाद। किसान भूखे प्यासे कई दिनों से नगर वजीरगंज के गोदाम पर चक्कर काट रहे हैं, मगर खाद नहीं मिल पा रही है। खाद अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस बीच सामने आ रही है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। मामला चंद्रमणि थाने का है, जिसमें ससुर द्वारा अपने ही दामाद को आरोपी बनाकर उसकी पत्नी की हत्या के मामले में उसे जेल भिजवा दिया गया है। पिता के जेल जाने से बच्चे अनाथ हो गए हैं और भूखे मरने को विवश हो गए हैं। इस पर एसपी ने कहा है कि इसकी फिर से जांच करने के लिए झाझा एसडीपीओ रविशंकर प्रसाद को कहा गया है। पूर्णतः शराबबंदी है, तो इसके मद्देनजर जमुई में क्या स्थिति बनी हुई है, यहाँ के पदाधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, बहुत सख्ती है, पहले से भी सख्ती थी और हम लोग व्यक्तिगत रूप से दिल से शराबबंदी का समर्थन करते हैं। कुछ लोग कानूनी करते हैं, हम लोग बाकायदा दिल से इसके साथ में, और इसका सबसे फ़ायदा पुलिस को मिला है। नहीं तो पहले लोग सड़क पर शराब पी के पुलिस की गाड़ी के आगे घूमते रहते थे और हम लोग बगल से निकल जाते थे ये कह के कि कौन अपना इज्जत उतारेगा शराबी के साथ। आज वो सच्चाई है और लोगों को समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने इसके लिए अलग से 4 टीम और बनाया है शराब के लिए। हर सर्किल इंस्पेक्टर के एरिया में एक टीम, ठीक ना। तो पहले एक टीम अलग से कार्यरत थी थाना प्रभारी के अलावा, अब 5 टीम और बनाई गई है शराब, केवल शराब के लिए। जम्मू जिले में भी कई शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। हाल के दिनों में ही एक होम डिलीवरी जम्मू थाना क्षेत्र में पकड़ा है। तो इस स्थिति में न्यायालय के द्वारा किन्हीं को सजाएं यहाँ मिली कि नहीं जिले में? देखिए, अभी कुंदन शाह को पकड़ाया था, शायद आपको नाम याद नहीं होगा। हम लोग तो लगातार अब यही काम ही करते थे, याद रहता है। टाउन इंस्पेक्टर ने पकड़ा था और हम लोगों को सबका नाम याद है। एक विजय शाह नाम के थे जो सप्लायर थे, सब पर निगाह है। आज मीटिंग भी बुलाई गई उसी बात को लेके, और 17 लोगों को अभी तक सजा हो चुकी है शराब के केसेस में। देखिए, ज़्यादातर घरेलू मामले आते हैं, ज़मीन के विवाद के, और पति पत्नी का मामला आता है बहुत सारे। तो 90% मामले घरेलू मामले अत्याचार के आते हैं। 1-2 मामले सीरियस नेचर के भी आते हैं। जैसा आपने देखा होगा, चंदमंडी का एक आया कि उसकी माँ की डेथ हुई, नाना ने मर्डर केस कर दिया। जी। तो हम लोग उसकी गहराई से जांच कर रहे हैं, हो सकता है कि बच्चों की बात सही निकले। कम ही मामले गंभीर आते हैं। ज़्यादा सर जमीन संबंधित, परिजनों से संबंधित मामले आ रहे हैं शायद सर। हाँ, ज़मीन महंगी होती जा रही है तो आपस में ही लोगों में विवाद होते जा रहा है। ज़्यादातर घरेलू मामले, इसीलिए तो हमने कहा ना कि सभी घरेलू मामले ज़्यादा आते हैं। बिहार से सीनू संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ छिंदवाड़ा के जुन्नार देव नवेगांव में किसान संघ द्वारा आज बिजली ऑफिस पहुंचकर नवेगांव सब डिवीजन के प्रभारी ए.के. साहू को लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसानों द्वारा मांग की गई कि खेती की सिंचाई है, दिन में बिजली दें। अभी जो रात्रि में बिजली दी जाती है उसे दिन में 2 बार दी जाए, एवं जो बार बार लाइन बंद होती है उसे सुधारने हेतु किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश यदुवंशी, तमनलाल यदुवंशी, नारायण यदुवंशी व अन्य लोगों द्वारा बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता राम नारायण यदुवंशी की रिपोर्ट। जिस तरह बिहार में आए दिन पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाए जाना तथा आला अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों को मान सम्मान नहीं दिए जाने तथा पत्रकारों पर हो रहे आए दिन हमले आदि समस्याओं को लेकर वाल्मीकि प्रेस क्लब ए यूनिट ऑफ वाल्मीकि प्रेस ट्रस्ट के द्वारा गुरुवार के दिन नगर के शहीद पार्क से एक शांति मार्च निकाला गया और जिला पदाधिकारी से भेंट कर राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, निरंकार भास्कर, अतुल कुमार, शेखर सोनी, राणा प्रताप गुप्ता, राकेश कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनय कुमार यादव के नेतृत्व में विरोध जुलूस भी निकाला गया। शांति मार्च निकालने का मेन मकसद हमारा यही है कि चौथा स्तंभ मीडिया के साथ जो सरकार के तरफ से लापरवाही हो रही है और आए दिन तरह तरह के कांड सुनने को मिल रहे हैं। कहीं मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, कहीं जान से हत्याएं हो जा रही हैं और पत्रकारों को काफ़ी टॉर्चर भी किया जा रहा है। जबकि पत्रकार का मेन मकसद होता है कि समाज में फैली हुई बुराई को उजागर करना। ये अपना तन, मन, धन, बाल बच्चों को छोड़ करके हर तरह की फील्ड में उतर करके क्राइम के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं। सरकार को इनको सहारा देने के बजाय सरकार उल्टे में ही इनके साथ अत्याचार कर रही है और जो यूपी में इनको फैसिलिटी है पत्रकारों को, हमारे बिहार में नहीं है। आज भी बिहार में पत्रकार सेफ और सुरक्षित नहीं है।
कहीं पर भी जाने का डर सताता है। पुलिस के द्वारा भी कई जगह फर्जी मुकदमा है और पुलिस पत्रकारों के साथ अगर कोई मामला हो जाता है तो पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती। इससे सारे पत्रकार हिंदुस्तान के एक है और बिहार के खास करके पत्रकार एक होकर के हमारी यही मांग है कि जो फैसिलिटी सुविधाएं पत्रकारों को यूपी में दी गई हैं वो हमारे बिहार में सभी पत्रकारों को दी जाए, वो सुविधा भी दी जाए। शांति मार्च का उद्देश्य यही है कि आए दिन पत्रकारों को हत्या और झूठी मुकदमा हर जन तरह के केस में फंसाया जाता है ताकि पक्ष के लोगों को मनगढ़ंत खबर नहीं छापने के चलते, और हम लोग मनगढ़ंत खबर नहीं छापते हैं और उसका कमी उजागर करते हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोग को तरह तरह से प्रताड़ना दिया जाता है और तरह तरह से प्रताड़ना दे करके किसी पत्रकार का हत्या किया, किसी पर केस मुकदमा दर्ज किया जाता है। पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे बिहार में लागू हो, जैसे यूपी सरकार और अन्य सरकार लागू किया है, बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाता है। पत्रकार को सभी सुरक्षा और फायदा होगा, उससे स्वास्थ्य यातायात कहीं भी जाने में टूल टैक्स या कुछ भी नहीं लगेगा। रेलवे यात्रा में भी छूट मिलेगी उनको, हवाई सफ़र में भी छूट मिलेगी। और प्रशासन पत्रकार के जो भी आलोचना कर रहा है, कोई भी दिक्कत कर रहा है, उस पर तत्पर होकर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई नहीं करने की वजह से हम लोग आज क्षुब्ध हैं और ये शांति मार्च निकाले हुए हैं। अगर हमारे मांग नहीं माना जा रहा है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन अपना विकराल रूप पैदा करेंगे प्रशासन के विरुद्ध। प्रशासन को चेता दे रहे हैं पहले, इसके बाद क्या करेंगे अब कहना मुश्किल है। हम लोग देखिए, हमारे पड़ोसी राज्य यूपी में पत्रकारों को जो यूपी सरकार ने जो मान्यता दी हुई है, पत्रकार के साथ कोई गलत करता है उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये बिहार सरकार पत्रकारों के साथ ऐसी नहीं कर रही है। बिहार में भी लागू होना चाहिए कि पत्रकार के साथ कोई अगर गलत करता है तो उसको भी दंडित होनी चाहिए, उसको भी सजा होना चाहिए। यूपी का नियम बिहार में भी लागू करो, हमारा मांग यही है। आए दिन पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। उसको देखते हुए वाल्मीकि प्रेस क्लब यूनिट ऑफ वाल्मीकि प्रेस तक इसका शांति मार्च निकाल के बेतिया डीएम के पास जाके आवेदन देंगे, क्योंकि हर रोज़ कहीं ना कहीं आज के डेट में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिसके लेकर हम सरकार से 10 सूत्रों की मांग करते हैं और हमारी मांग को सरकार जल्द सुने। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के छदामी लाल जैन मंदिर परिसर में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में आज अंतिम दिन गजरथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। शोभा यात्रा में जैन भक्त जमकर नृत्य किए और इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह आरती उतारकर स्वागत किया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के सती नगर में एक युवक को लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप है कि पड़ोसी युवक बच्चे की पिटाई कर रहे थे, जिसका विरोध करना महंगा पड़ गया। वहीं पीड़ित ने थाना रसूलपुर को शिकायत दर्ज कराई है और घायल को उपचार और मेडिकल के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आगरा से लेकर इटावा तक NH2 पर डग्गा मार प्राइवेट बसों का आतंक है। रोडवेज चालक परिचालक को सड़क से नहीं भरने देते सवारियां, वहीं परिवहन विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। रोडवेज चालक परिचालक को देते हैं सरेआम मारपीट की धमकी। आगरा से आ रही रोडवेज बस को बीच सड़क पर बार बार ओवरटेक कर पलटने का प्रयास किया। रोडवेज चालक ने उच्च अधिकारियों से फोन कर शिकायत की। वहीं शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहे पर डायल 112 व थाना पुलिस ने प्राइवेट बस को घेर कर पकड़ा। अच्छा कुमार जी, किस गाड़ी के ड्राइवर हैं आप? रोडवेज के। ये देख रहे थे आप एक प्राइवेट डगे में आज जो गाड़ी गिराने की कोशिश कर रही थी, किसकी थी? ये प्राइवेट गाड़ी है किसी की। क्या कर रही थी? ये बार बार साइड दबा रही थी, इधर उधर रोड पे कहीं बीच रोड पे ब्रेक ले लेते हैं। ये सवारी इतनी है, पैसेंजर इसमें 80 सवारी गाड़ी में हमारी गाड़ी में भरी है। अगर जरा से भी डिग बैलेंस हो जाए सारी सवारी कहाँ जाएंगी, सारी मरेंगी या बचेंगी इसमें। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्यवाही करते हुए जिले में उत्तर प्रदेश और बिहार से लाई गई 2000 बोरे धान को पकड़ा है। पकड़ी गई धान की अनुमानित कीमत तकरीबन 25 लाख बताई जा रही है, जिसे चंदिया इलाके के अकडार व ओबरा गांव में पकड़ा है। जिले के कलेक्टर की दबिश में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वह धान में मुनाफाखोरी के पनप रहे अवैध कारोबार की ओर इशारा करता है। जब्त की गई धान उत्तर प्रदेश और बिहार की बताई जा रही है, जिसे धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खपाने की योजना थी।
हैरानी की बात तो यह है कि पकड़े गए ज्यादातर ठिकाने ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष व खुद सहकारी समिति के प्रबंधक सहित आधा दर्जन उन रसूखदारों के हैं जिनका धान के उपार्जन में दबदबा रहता है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की माने तो ये पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह का काम है, जो कि कम कीमत में धान खरीद कर जिले के उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खपाने और ज्यादा मुनाफा कमाने का धंधा चलाते थे। सूत्रों की माने तो ये तो सिर्फ एक बानगी है। यदि सही तरीके से पड़ताल हुई तो जिले के ज्यादातर उपार्जन केंद्रों में चल रहे इस मुनाफाखोरी के धंधे की असलियत सामने आ जाएगी। बहरहाल कलेक्टर ने इस पूरे मसले की पड़ताल शुरू कर दी है और जब्त की गई धान को उपार्जन केंद्र में बिक्री करने पर रोक लगा दी है। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि अखड़ार और ओबरा गांव में बाहर से धान लाकर उपार्जन में खपाए जाने की तैयारी है। इस पर कुछ जगहों की आकस्मिक निरीक्षण किया गया और वहां पर ऐसी धान पाई गई जिनके बारे में पूर्ण शंका है कि ये बाहर से लाई गई है। अतः इन्हें जब्त कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।